Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. ये जो नया साल है 2025 वो आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए. आपकी लाइफ में जो चीज़ें आप 2024 में अचीव नहीं कर पाए हैं वो चीज़ें आप 2025 में अचीव कर पाएँ, आपके सभी सपने पूरे हों, आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फ्रेम कर पाएँ. यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप लोगों के लिए. आज की जो ये रीडिंग है ये कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है और ये ईयरली प्रेडिक्शन है 2025 के लिए. पूरा आपको एक मैप समझ आ जाएगा कि एनर्जीज किस तरह से इस साल में चलने वाली है. ठीक है. सो आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है. बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी और ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी. आप इस रीडिंग से अगर इन्फ्लुएंस्ड हैं और अपनी पर्सनल लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं या उसके बारे में मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है. और आज की जो ये रीडिंग है इसे आप सन साइन, मून साइन या फिर वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी आपका मून साइन है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स. आइए जानते हैं कैप्रिकॉन पीपल ये साल 2025 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है. कैप्रिकॉन पीपल, फाइनली आपकी लाइफ में सबसे एक बड़ा ट्रांजिट होगा सैटर्न का 30 मार्च को. और इस साल में बहुत सारे चेंजेस आप एक्सपीरियंस करेंगे अपनी ज़िंदगी में. आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये साल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है. 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज द टावर का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द फूल का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है. वन मोर कार्ड इज 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है. एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सन का कार्ड है. लेकिन मैं द टावर के कार्ड के लिए एक जस्टिफिकेशन कार्ड ज़रूर निकालूंगी और जजमेंट के कार्ड के ऊपर ओके स्लैश डेथ स्लैश रीबर्थ का कार्ड है. यहाँ पर द सन का कार्ड है. सो कैप्रिकॉन पीपल, ये जो साल है ये मार्स से ज़रूर इफेक्टेड है. ठीक है. इस साल में मार्स की एनर्जीज आपको अपनी लाइफ में ज़रूर फील होंगी क्योंकि मार्स लॉर्ड हैं इस साल के. तो एक डिटर्मिनेशन, विल पावर, पैशन, डायरेक्शन चेंज, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट हर कोई एक्सपीरियंस करने वाला है और वही चीज़ें आप भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो ज़रूर करेंगे. लेकिन जो आपका बेसिक नेचर है, हर एक चीज़ में मेहनत करना, हर एक बारीकी को समझना, वो सारी चीज़ें आप ज़रूर फॉलो करने वाले हैं. अपनी बेसिक नेचर को आप नहीं छोड़ने वाले हैं. आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही आप बिहेव करेंगे. ठीक है. इस साल में बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं. सबसे बड़ी चीज़ ये है कैप्रिकॉन पीपल, आपका स्ट्रेस दूर हो जाए. ठीक है. हमेशा आप स्ट्रेस्ड रहते हैं, आपका स्ट्रेस इस साल में ख़त्म होने वाला है. आपको अपनी लाइफ को जीने का एक नया तरीका मिलेगा. बच्चों की तरह आप अपनी ज़िंदगी को जिएंगे, केयरफ्री होकर आप अपनी ज़िंदगी को जीने वाले हैं. आपकी लाइफ में आपको हर जगह पर सक्सेस मिलेगी. गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके काम बनेंगे. गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती हुई मुझे नज़र आ रही है. ठीक है. तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही थी
वहाँ आपको रे ऑफ होप नज़र आएगी और साल के स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर द टावर का कार्ड आया था, उससे मैं चेक करने की कोशिश कर रही थी कि वो क्या चीज़ है। एक्चुअली आपके लाइफ में ना एक ऐसे स्फीयर की एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, जो आपको अंदर से ख़त्म कर रही है, अंदर से तोड़ रही है। वो टावर मूवमेंट इस साल में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे और अपने कर्मों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। आपके साथ न्याय जरूर होगा और जो भी टावर मूवमेंट चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपकी जो दिली इच्छा है वो पूर्ण होने जा रही है। आपका अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो आपकी फेवर में होगा और खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोर्ट केसेस की एनर्जीज अब आगे नहीं बढ़ने वाली हैं। जितना कुछ भी आपने सफ़र करना था कैप्रिकॉर्न पीपल, आप कर चुके हैं। थोड़ा सा सिर्फ अपने कर्मों पर फोकस कीजिएगा, दान करते रहिएगा, पुण्य कमाते रहिएगा। लेकिन इस साल में आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट हर एक स्फीयर में एक बदलाव की एनर्जीज ज़रूर नज़र आ रही हैं। इस साल में आप अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से फ्रेम कर पाएंगे। पास्ट का कोई भी बैगेज आप अपने साथ कैरी नहीं करने वाले हैं। जो कुछ भी पीछे हो गया है उसे पीछे छोड़कर आप अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ेंगे। आपको अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैब कर पाएंगे। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में आपको नॉलेज ना हो, आपको उस फील्ड में काम करने का मौका भी मिल सकता है। ठीक है, तो करियर चेंज का ऑप्शन भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस साल में आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहेंगे। अगर आपसे कोई ये बात कहेगा कि आप गलत हैं तो आप अपने तर्कों से ये चीज़ प्रूव कर देंगे कि सामने वाला इंसान ही गलत है और आप अपनी लाइफ में बिल्कुल ठीक हैं। एक चीज़ और, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जहाँ पर आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक्शन ज़रूर लीजिएगा। सोच समझ कर एक्शन लीजिएगा। किसी से कुछ कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। इस साल में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपका एक साइक्लिक चेंज होने वाला है। ज़िंदगी का एक साइकिल बदलने वाला है। साढ़े साथी का एंड है जहाँ पर आप पहुँच गए हैं। ऑब्वियसली आपको एक साय ऑफ रिलीफ देखने के लिए मिलेगा। आपकी लाइफ में अभी तक जो काम बन नहीं पा रहे थे वो काम आपके बनेंगे। आपकी लाइफ में डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज खत्म होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। आपके जो काम अधूरे छूट रहे थे, अपने आप वो काम छूटते चले जा रहे थे, वो काम भी पूरे होने लग जाएंगे। जिन काम को करने के लिए आप उत्सुक थे लेकिन उसमें डिले हो रही थी, पोस्टपोनमेंट हो रही थी, वो एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो ये मेजर एनर्जी है। इस साल में अगर आपने पहले से कोई कर्जा लिया हुआ है तो वो कर्जा आप चुका पाएंगे। आपके फाइनेंसेस बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। पैसा जो है वो बैलेंस में रहेगा आपकी लाइफ में। आपको किसी भी फाइनेंशियल चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस साल में अगर आपका इनकम का सोर्स बढ़ता है तो आपको चैरिटी करना नहीं भूलना है। इस साल में अपनी कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। आप क्या बोलना चाहते हैं बहुत क्लियरली बोलिएगा और इस बात की परवाह मत कीजिएगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगर आपने अपनी बात को क्लियरली नहीं रखा तो हो सकता है कि किसी इंसान को आपको लेकर कुछ मिसकंसेप्शन हो जाए। ठीक है, तो उस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस साल में स्ट्रेंथ की एनर्जीज आप गेन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप यूनिडायरेक्शनल रहेंगे। जिस डायरेक्शन में आप आगे की ओर बढ़ेंगे उसी में ही आप पूरी मेहनत करने की कोशिश करेंगे और उसी में ही आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इस साल में मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि आप लोगों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करने वाले हैं। आपको ट्रस्ट इश्यूज की सिचुएशन किसी ना किसी के साथ ज़रूर बनी रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि अगर आपने किसी के ऊपर भी फेथ किया तो सामने वाला इंसान आपको कभी भी बैकस्टैप कर सकता है। आपके ट्रस्ट इश्यूज का जो बैरियर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाला है। आप लोगों पर चाहकर भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप खुद से ये बात सोच लें कि नहीं पर्टिकुलर इंसान पर भरोसा करना, आप नहीं कर पाएंगे, चाहे वो इंसान आपके कितना भी क्लोज क्यों ना हो। इस साल में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी हायर अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चैलेंज तब कीजिएगा जब आपके पास पूरे प्रूफ हों।
ठीक है? ऐसा ना हो कि सिर्फ़ आपकी मनगढ़ंत कहानी को लेकर आप किसी को चैलेंज कर दें और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। इस साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँगे, बहुत सारी चीज़ों को पहचान पाएँगे। आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअली कैसी है, आपको खुद नहीं पता है, वो चीज़ आपको पता लगेगी। खुद को टाइम देने का मौका मिलेगा आपको। आप सेल्फ लव की एनर्जीज़ में ऑपरेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और इस साल में लड़ाई-झगड़े की एनर्जीज़ फ़ॉर्म होती हुई भी नज़र आ रही हैं। उसका कारण ये है क्योंकि आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू होने वाला है। सामने वाले इंसान को आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आएगा। और उसकी वजह से आपका किसी भी पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है क्योंकि आप कन्विंस करेंगे उस इंसान को कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सामने वाला इंसान अपनी ज़िंदगी के फैसले बनाए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है लेकिन सिर्फ आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू सही है, ये भी तो ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए आपको किसी के साथ लड़ाई झगड़े की एनर्जीज़ में एंटर नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें आपके लिए ही सही नहीं होंगी। खुद से एक बार पूछ लीजिएगा कि जिस ड्रामा में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या वो ड्रामा आपका टाइम, आपकी एनर्जी डिज़र्व करता है कि नहीं? अपने आप उस चीज़ से पीछे हट जाएँगे। इस साल में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं और उसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मेहनत इतनी ज़्यादा करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिर पर ही है और आपको इसलिए हर एक चीज़ में परफेक्ट खुद को साबित करना है। ऐसी एनर्जीज़ में आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, उतनी मेहनत कीजिएगा जितनी आप कर पाएँ, जितनी आपकी बॉडी झेल पाए, ठीक है? चीज़ों को बैलेंस करके चलिएगा, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को अलग-अलग रखिएगा। इस साल में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपका मान-सम्मान बढ़ने वाला है। ठीक है? आपको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आपकी मेहनत से आप अपनी बहुत अच्छी इमेज बना पाएँगे। आपकी मेहनत की वजह से लोगों की नज़रें आपके ऊपर बनी रहेंगी। वो एनर्जी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो इस साल में रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएँगे। ठीक है? जहाँ पर आप अटके हुए हैं ऐसे रिलेशनशिप्स में जो सामने वाला पर्सन आपको डिज़र्व भी नहीं करता है, वो रिलेशनशिप इस साल में ख़त्म हो जाएँगे और आप अच्छे रिलेशनशिप्स की तरफ को बढ़ेंगे। एक चीज़ मुझे और देखनी है। ओके। सो इस साल में आपको बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और आप ना अपने स्लीपिंग पैटर्न का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव अपॉर्च्युनिटीज़ करियर की टर्म्स में इस तरह से कि आप अगर करियर में किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए भाग रहे थे, काम कर रहे थे, तो वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। वो अपॉर्च्युनिटी आपको सामने से मिलने वाली है। जिन लोगों की शादी हो चुकी है और वो अपनी फैमिली को एक्सपैंड करना चाहते हैं, इस साल की एनर्जीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ेवर करेगी। ठीक है? तो आप बेबी प्लान करना चाहते हैं तो इस साल में आप कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी दुश्मन हार्म करने की कोशिश करता है तो वो इंसान ज़रूर हार जाएगा, चाहे वो किसी भी राशि का क्यों ना हो। उसका कारण ये है कि आपके जो ग्रह हैं वो इस साल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। आपको जुपिटर सपोर्ट करने वाला है, आपको सैटर्न का सपोर्ट मिलेगा, आपको राहु केतु का सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है? तो कैप्रिकॉर्न पीपल, आपको ज़्यादा चीज़ों को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी वाणी सही रखिएगा, अपनी वाणी पर थोड़ा-सा नियंत्रण भी बनाकर रखिएगा। अगर किसी को आपकी कोई बात पसंद नहीं आ रही है तो उस इंसान से हर एक बात सच कहने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर चुप कर जाइएगा, वो ज़रूरी है। ठीक है? और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, इस साल में मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए कोई शादी का योग बनने वाला है। ऐसी कोई एनर्जी इस साल में फ़ॉर्म होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। करियर अच्छा रहेगा, करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लड़ाई-झगड़े की एनर्जी को आपको अवॉइड करना है। मेहनत उतनी करनी है जितनी आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके। ठीक है? अगर मैं हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ को तो आप प्रायोरिटी देने ही नहीं वाले हैं। आप मेहनत ही इतनी ज़्यादा करने वाले हैं, अपने में ही कहीं न कहीं उलझे रहेंगे। ये भी चीज़ बना लूँ मैं, ये भी चीज़ बना लूँ, तो हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ इसमें इस साल में अच्छी हो सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ी-सी मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी। गिव अप मत कीजिएगा हेल्थ के स्फीयर में, ठीक है? इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, इस साल में आप डेफ़िनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रीम हाउस जहाँ तक की बात करें तो अगर आपने ऑलरेडी घर बना लिया है और आप उसकी डाउन पेमेंट्स कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पेमेंट सारी एक साथ कर देंगे। अगर आप नया घर ही देख रहे हैं तो वो घर बनना इस साल में उतना ज़्यादा पॉसिबल मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है? हाँ,
आपके लिए कुछ ऐसे योग बन सकते हैं किसी पर्टिकुलर मंथ में, तो वो जो मंथली एनर्जीज होती हैं वो आप चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर एक बदलाव की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देंगी। उस बदलाव की एनर्जीज को रेजिस्ट मत कीजिएगा, उसको गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ ही रखिएगा। एंड इस साल में आप अपना कोई सलून खोलना चाहते हैं, अपना कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, वो डेफिनेटली आप खोल पाएंगे। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। इस साल में जिस भी मंथ में, पर्टिकुलरली जो मैं मंथ की प्रिडिक्शंस देती हूँ, वहाँ पर ये निकल कर आता है कि आप इस मंथ में गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो मंथ चूज़ कीजिएगा अपने एग्ज़ाम के लिए, आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव्स की बात करूँ तो कॉम्पिटिशन्स के जो एग्ज़ाम है वो भी आप क्लियर कर लेंगे। अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं इस साल में, उस चीज़ की एनर्जी बहुत अच्छी है। जिस भी मंथ में ये निकल कर आए कि आप फाइल लगा सकते हैं, उस मंथ में आप फॉरेन की फाइल लगा दीजिएगा, आपका काम ज़रूर बनेगा। अगर आप पढ़ने के सिलसिले में फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं, डेफिनेटली आप जा पाएंगे। और इस साल में मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि जो लोग ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस साल में आपकी ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर आप शहर बदल कर किसी और शहर में जाकर बसना चाहते हैं तो उसकी एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो चीज़ भी आपके लिए मुमकिन है और वो जून के महीने के बाद पॉसिबल होगा। ठीक है, सो ये एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। इस कार्ड के ऊपर मैं जस्टिफिकेशन इसलिए बार बार ले रही हूँ बिकॉज ये टावर मूवमेंट का कार्ड है। ये टावर मूवमेंट ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चल रही है। वो टावर मूवमेंट इस साल में ख़त्म होने वाली है। इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, रातों को भी सो नहीं पा रहे थे, फिर चाहे वो आपका कोई कोर्ट केस हो या फिर कोई बच्चे की प्रॉब्लम हो या फिर मनी की कोई प्रॉब्लम हो या किसी अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम हो, या आपको ऐसा लग रहा था कि लोगों के साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। एंड टावर मूवमेंट का फाइनल आउटकम क्या होगा वो हम देख लेते हैं। आप अपने आप को नर्चर कर पाएंगे, चीज़ें आपकी फेवर में होंगी, चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएंगी, आप अपने इमोशंस को जी पाएंगे। आप इस टावर मूवमेंट की वजह से इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेनेज की एनर्जीज में रहे हैं, वो एनर्जीज यहाँ पर ओवरकम होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि ये जो साल है 2025 आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये साल 2025 आपके लिए किस तरह का होगा। शैमन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रेडियंस का कार्ड है। यहाँ पर भी सन का कार्ड है, यहाँ पर भी रेडियंस का कार्ड है, यहाँ पर रिवर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कर्मा का कार्ड है। ओके, और जानने की कोशिश करते हैं इस डेक से कि ये साल 2025 आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कैप्रिकॉन पीपल, ये साल आपके लिए किस तरह का होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज करेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सीक्रेट टेम्पल का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड पर कंफर्मेशन निकालेंगे, फियर की एनर्जी है। एक और कंफर्मेशन निकालेंगे, दैट इज फ्रेगमेंटेड एनर्जी। एक और कंफर्मेशन निकाल लेंगे, इंटेंशन का कार्ड है। ओके, समझ आ गया। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एनर्जी का ही कार्ड है। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैंने इस पे कंफर्मेशन क्यों निकाली, साइकिल का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। इस साल में जो भी आपकी फियर की एनर्जीज हैं, जो आपका कॉन्शियसनेस नहीं बन पा रही है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, पैसे को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है ज़िंदगी में क्यों कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, एनर्जीज आपकी बिखरती चली जा रही हैं, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ को जीने का मोटिव क्या है, उन सारी चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आपका जो इनडिसिसिव नेचर बन गया था कई कारणों की वजह से, उस एनर्जी से आप बाहर निकलते हुए मुझे इस साल में नज़र आ रहे हैं। आपकी फियर की एनर्जीज बिल्कुल रिलीज हो जाएंगी। आपको अपनी लाइफ के किसी स्पेयर में बहुत ज़्यादा डर सता रहा है, वो एनर्जीज इस साल में रिलीज होंगी। आप पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ों में हिम्मत रखने वाले हैं। करेज की एनर्जीज आपको आगे की ओर लेकर जाएंगी। आपकी अपनी पर्सनालिटी में आप ये चेंज देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो गए हैं। आप अगर स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो आपकी असेंशन होती हुई मुझे नज़र आ रही है, और अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ने वाले हैं।
ठीक है? आप स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेंगे, ये आपका एक अलग रास्ता होगा और ये रास्ता आपको आपकी खुशियों तक ज़रूर लेकर जाएगा। इस साल में आपको खुद से प्यार होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सेल्फ लव की एनर्जीज़ में आप कंप्लीटली ऑपरेट करेंगे और ये एनर्जीज़ आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। आप खुद से कभी प्यार ही नहीं कर पाए। आपने अपना इमोशनल हिस्सा कहीं न कहीं खो दिया था, वो हिस्सा अब आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, इस साल में आप क्या ना कोई पितृदोष की कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न चल रहा है, वो पैटर्न हील होगा, ठीक है? और उसे आप खुद हील करने वाले हैं। आप अपनी फैमिली का चाहे कोई भी मेंबर क्यों ना हो, उस पैटर्न को आप ही हील करेंगे, ठीक है? आपकी लाइफ के अंदर रे ऑफ होप आपको मिलेगी। जो भी स्फीयर में आपको नेगेटिविटी फील हो रही थी, आप ये कर ही नहीं सकते ऐसा फील हो रहा था, वहाँ पर आपको रेडियंस फील होगी और आपकी लाइफ ना स्टक नहीं रहने वाली है। आपकी लाइफ निरंतर आगे बढ़ती जाएगी। मूवमेंट की एनर्जी आपके लाइफ में रहने वाली है। जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है ना, वहाँ पर वो स्टिंक करने लगता है और ऐसे ही ज़िंदगी के साथ भी होता है। लेकिन आपकी लाइफ में चीज़ें निरंतर आगे की ओर बढ़ेंगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कर्मा का कार्ड है। अगर आपके साथ किसी ने पास्ट में कुछ भी गलत किया है, आपके साथ किसी ने कोई नेगेटिव कर्मा क्रिएट किया है, तो उसे उसके कर्मों का फल इस साल में ज़रूर मिलेगा, ठीक है? ये आप अपने नज़रों से देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे। अब यहाँ पर हम रेडियंस के कार्ड पर एक क्लैरिफिकेशन ज़रूर लेंगे। देखिए, आपके ना लाइफ में बादल कहीं ना कहीं छाए हुए थे, वो बादल छटते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और रिवर में मूवमेंट है। जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप डेफिनेटली क्रिएट कर पाएंगे। ज़िंदगी रुकने नहीं वाली है। ज़िंदगी आपके सपनों को पूरा करने में आपको सहयोग देगी। प्लैनेट सहयोग करेंगे। आपकी ज़िंदगी वैसे फ्रेम होगी जैसे आप फ्रेम करना चाहते हैं। सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।